पहले इतना रुझान नहीं था, लेकिन अब रिसेंट पास्ट में बहुत सारे माउंटेनर्स जो हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं। शहरोज़ काशिफ हो गए, सरबाज खान हो गए, दस्तक पाराज और एंड एक ऑल, जो वो बहुत तो अच्छी सबको ही चीज़ पता है। हो रही है वो ये हो रही है कि पहले हम देख रहे थे कि सिर्फ मर्द माउंटेनियर्स ही हमें नज़र आते थे, बट अब हम ख़वातीन को भी देख रहे राइट हैं। फ्रॉम और नायला कियानी एंड ऑल। एग्जैक्टली, एंड देयर लॉट ऑफ माउंटेनियर्स जो कि पहले हम देखते थे दूसरे मुल्कों से यहाँ पर ख़वातीन आती थी और ख़वातीन आकर यहाँ की चोटियाँ सर करती थी। अब जब अपने ही मुल्क से हम ख़वातीन को देखते हैं, इट इज़ अ ग्रेट और उसमें भी मोटिवेशन। सबसे अच्छी बात क्या कि दुनिया की कम तरीन पाकिस्तानी कोपैमा सलीना ख्वाजा, एबटाबाद से सलीना का ताल्लुक़ है। 9 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया की तीसरी 6050 मीटर बुलंद चोटी मंगली को सर करने का आलमी रिकॉर्ड बनाया था। 2019 में 7027 मीटर बुलंद स्पेक्ट्रम चोटी उसको सर किया, और गोल्डन पीक के नाम से भी, जिसे गोल्ड पीक के नाम से भी जाना जाता है, और 7000 से ज़ायद मीटर से ज़ायद बुलंद चोटी पर पहुंचने वाली कम उम्र तरीन माउंटेनर का रिकॉर्ड भी वो रखती हैं, और दीगर जो हैं वो पीक्स को भी करती रहती हैं। सो आज सलीना हमारे साथ मौजूद हमारी है, बहन माँ उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीना, वेलकम टू द शो एंड मॉर्निंग। ज़रा बताइए कि ये शौक़ जो आपको हुआ है, शौक़ किसी को देख के हुआ, कैसे आपको ये शौक़ चढ़ा? शौक तो काइंड ऑफ खुद से ही हुआ था मुझे, क्योंकि हम जाते थे इधर एवरेज जो हाइकिंग के लिए होता है। मैं आई थिंक आई वाज 7 व्हेन आई स्टार्टेड रेगुलर हाइकिंग, वाओ। एंड देन फिर मैं 8 साल की थी जब हमने प्रॉपर इसको एज अ ट्रेनिंग लिया। फिर 9 इयर्स की एज में मैंने 5000 मीटर का एक पहाड़ किया, 6000 के 2 किए। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता शौक बनता गया, और कुछ माउंटेनियर्स भी थे जिनको देख के मैं इंस्पायर होती थी। राइट। अच्छा, विद द स्पैन ऑफ टाइम ऑब्वियसली हमारी, जब आप इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़, आप कोई भी स्किल आपका होता है, आप उसे प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसमें आप बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं। बट आई रियली वांट टू नो, व्हेन यू वर 7 एंड यू थॉट कि ये मुझे करना है, वाज इट एक्साइटिंग फॉर यू समवेयर, वाज इट फियरफुल, हाउ वाज द एक्सपीरियंस एट दैट टाइम? When I was 7, कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं था कि हम माउंटेनियरिंग ही करेंगे। इट वाज लाइक बेसिक फिक्स वगैरह, तो उसका मुझे शौक होता था। फिर जब मैं 9 साल की हुई, तब हमने इसको सीरियसली अप्रोच करना शुरू किया था। तो शुरू में थोड़ा डर लगता था मुझे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बस कम होता गया। अच्छा सलीना, जब भी माउंटेनरिंग की बात आती है तो साल 2010 से पहले माउंटेनर ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान से आते थे। अब हम देख रहे हैं कि लाहौर, वी हैव गॉट सम इन कराची एज वेल, और यू फ्रॉम एबटाबाद, यस यू फ्रॉम एबटाबाद। सो ये जो ये चेंज हो रहा है मामला, आप लोग अपनी ये तमाम तर प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? क्योंकि माउंटेनियरिंग स्कूल्स जो हैं वो बहुत कम है, मतलब ना होने के बराबर है ना। एक स्कर्दू में है, एक शायद लाहौर में कोशिश की थी, आई डोंट नो कि उसका क्या है। सो जब आप इसकी करती हैं चोटी सर करने की, जब प्रैक्टिस कर रही होती हैं, तो वो कहाँ पे कर रही होती हैं, कैसे करती हैं? प्रैक्टिस का तो ये है कि मैंने हुंजा में लेवल 1 एंड लेवल 2 के माउंटेनियरिंग कोर्स भी लिए हुए हैं, और उसके अलावा तो बस यही होता है कि कोई छोटी मोटी हाइक्स कर ली, या किसी पहाड़ पे एक्लेमेटाइजेशन के लिए चले गए। इसी तरह और ये एबटाबाद में ही, एबटाबाद के आसपास ही, एबटाबाद मनसरा? एबटाबाद में तो मीरंजानी टॉप हाईएस्ट है, तो उसको हम प्रेफर करते हैं ट्रेनिंग के लिए, जब मैंने 264 टाइम्स कर लिया है। लेकिन उसके अलावा भी इधर उधर जाते रहते हैं डिफरेंट पहाड़ों पे ट्रेनिंग के लिए। You're saying it like it's nothing. You're saying it like 264 आज बार। मैंने खाने में ये खाया, मैं वहाँ जाती रहती हूँ, मैं ऐसी वहाँ चली जाती हूँ, मेरा आपको दिल करता तो है। मीरंजानी टॉप का एक एक दरख्त वहाँ पे रखा हुआ है, एक एक कहाँ पत्थर, याद होगा इस एग्जैक्टली कब्जे का आपको कहाँ उस घोंसला पहाड़ है। का एम्बेसडर बना देना चाहिए। मुझे लगता है कि दिस अगर यहाँ जाना है तो इनसे सबसे पहले रब्ता करें, ये बता देंगे कि हर नुक्कड़ पर, कोने पर कौन सा पत्थर रखा हुआ है। अच्छा, आई रियली वांट टू आस्क, हम जिस भी कम्युनिटी, जैसे हम हैं, वी बीइंग जर्नलिस्ट, हम सबकी कम्युनिटी बन जाती है, एंड उनसे हम मिलना शुरू करते हैं, हम सीखते हैं, सिखाते हैं, और अगले टारगेट्स, अपना एम्बिशन, और इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। When I say कि अब आकर पाकिस्तान से बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो कोपएमाई की तरफ आ रही हैं, आई रियली वांट टू नो कि क्या पाकिस्तान में भी अपर एरियाज़ में, ओ इन कराची और अदरवाइज़, ऐसी कोई कम्युनिटी अब तक पाकिस्तान के अंदर बिल्ड हुई है जो कि कोपएमाओं की हो, और उसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन को मोटिवेट करती हो, ताकि वो आपस में मिल के सीख सकें, जो नए आने वाले लोग हैं वो आप लोगों को अप्रोच कर सकें जिनका ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है?
I'm not sure if there's something like that, लेकिन आपस में तो हमारी बात वगैरह होती रहती है और I think एक माउंटेनियर्स का मीटअप भी होता है कभी-कभी, तो उसमें बात लाइक बिकॉज इंटरनेशनली मैंने देखा है ये होता है, हर मुल्क की एक अपनी ऐसी कम्युनिटी होती है, वो एक दूसरे को एल्पाइन encourage करते कम्युनिटी कहते हैं। हैं उसको। एग्जैक्टली। और फिर यू नो जो यू नो वो क्लाइमेट चेंज दीगर मामला, कोई अगर ग्रुप जा रहा है और किसी को कोई खबर मिल रही है, वो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्शन में रहते हैं और इस तरह से एक दूसरे की हेल्प भी होती रहती है। जी, वो मतलब एक दूसरे से ही फिर करना पड़ता है, कोई इस तरह एग्जैक्ट कोई बट ऑफिशियली कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा सेलिना, नहीं। यू हैव डन 5000ers, यू हैव डन 6000ers, यू हैव डन 7000ers। क्या आगे आपके एम्बिशंस है? दुनिया में 14 चोटियां हैं, समिट 14 कहते हैं उनको। अब नेक्स्ट आपका कौन सा समिट है और क्या करने जा रही हैं? अभी हम सोच रहे हैं कि जून में हम नांगा पर्वत ट्राई करें, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन फिलहाल स्पॉन्सरशिप में इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियली हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है अभी कहीं से, तो इफ आई स्पॉन्सर्स आई वोंट बी एबल टू डू दैट। तो बस इस पे सारा डिपेंडेंट है। अगर वो हो गया, गोइंग टू गो फॉर G1 एंड G2 एज वेल। और फिर जो और नांगा पर्वत कौन किस फेज से करेंगी? रूपल फेज से करेंगी या फिर कौन से? नांगा पर्वत द्यामर फेज से करूंगी, और अगर वो मेरा हो जाता है तो आई विल बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू दैट। दैट विल बी ग्रेट एंड आई रियली होप कि आपको वो स्पॉन्सर्स मिल सके और वो साजगार मौसम मिल सके कि आप लोग नांगा पर्वत को सर कर सके। बहुत शुक्रिया सलीना। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि जब कम्युनिटी होती है तो आपको स्पॉन्सर हासिल से कॉन्टैक्ट में रहना आसान होता है। आई एम रियली होपिंग कि पाकिस्तान में बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे आगे तो बढ़ रहे हैं। अब स्पॉन्सर्स का भी वक्त है कि वो आएँ और इन्हें सपोर्ट करें एंड यू नो अपनी भी मार्केटिंग करें इन लोगों के थ्रू। सिर्फ जब नाम आता है नांगा पर्वत का तो ही इंसान में चिल्स आ जाते हैं। ये लोग तो इसको सर कर रहे होते हैं, तो सोचें कि टॉप पे पहुंच के क्या मनाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।